जातिवाद कभी जाटों ने नहीं किया, जाटों ने नहीं किया, जाटों ने नहीं किया जातिवाद कभी। मैं भी एक जाट हूँ, मैं वो जाट हूँ जो पट्टी के देने होते हैं ना साथ, उसमें आता है गोदरा। तो आपने वोट कांग्रेस में पक्को, क्योंकि मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ। बात दिया है बेरोजगारी। बीजेपी की जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग तरह की विचारधारा है, जो ना ही तो गरीब का अच्छा सोचती है, ना ही किसान का अच्छा सोचती है। अभी जो पीछे 3 काले कानून आए थे, 7.5 साल से ज्यादा। लेकिन आप ये देखिए ना कि बीजेपी की विचारधारा बीते 10 सालों में तो प्रफुल्लित हुई है ना, बढ़ी है ना, ज्यादा सीटें बढ़ी है बीजेपी की। देखिए, लोगों के अंदर अभी जिस प्रकार से मीडिया काम कर रही है, लोगों को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है, जो एक्चुअल मुद्दे हैं लोगों को नहीं बताया जा रहा है। ये 2004 की तरह साइनिंग इंडिया वाला ही मुद्दा है। अभी कह रहे हैं 400 पार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से भी या फिर इलेक्शन से भी मोदी जी को इतना ज्यादा भरोसा है, वो पहले ही कह रहे हैं कि 400 पार। उनको पता चल गया है कि हम जीत रहे हैं। अभी वो 2-3 दिन पहले चूरू आए थे और जो कह रहे थे कि 370 हटा दी। हमें चूरू में रह के 370 से क्या फायदा है? हमें रोजगार नहीं मिला, हमें जो लोगों किसानों को एमएसपी नहीं मिली। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, पुनीत चार नाम है मेरा। अभी आप जो है मैं जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो बहुत आप राज्य की परीक्षाओं में भी शामिल है, तो इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार भी थी यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो मतलब रोजगार न मिलने का आरोप तो हर सरकार पे लगते हैं, है कोई ऐसी कोई तो सरकार। साल में पहले कौन सा ला गया साहब, पहले कौन ला गया? अब एक भाई बोल रहे हो कि रेल को मुद्दों और वो राहुल कसवें, तो राहुल कसवें कौन सी हटा रेल की लाइन बिचारा के भाई साहब, कोई बताओ कैसे नहीं विचारेगा? कहाँ पर बिचारा गया? ताना तहसील में अभी तक नहीं है भाई साहब। ताना तहसील जुड़ जिले में नहीं आती क्या? ताना तहसील भी जुड़ जिले से आती भाई साहब। ताना तहसील में आज तक कहाँ पर बिछाई थी? हर 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 चुनाव में वो यही बोलता कि अब के बाद रेल आएगी, रेल आएगी। हमने तो पटरी नहीं देखी भाई साहब। ट्रेन ही नहीं है आपके यहाँ? अरे कहाँ है ट्रेन? रेलवे कुछ है ही नहीं दानगर में। आप कहाँ से हो? मैं चूरू से हूँ। आप क्या देख रहे हो चुनाव में? मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीति का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या किसान यूनियन किसके साथ है? भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन में होने वाली है। हाँ, उसके बाद में हम निर्णय करेंगे। रही बात हमारे चूरू जिले की, चूरू जिले के अंदर है चुनाव बुनियादी मुद्दों पे नहीं होकर के जातीयता के आधार पर हो रहा है, ऐसा आप मानते हैं? जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। लोकतंत्र के लिए घातक है। हमने जिस परिकल्पना से लोकतंत्र का सपना संजोया था, उसके अनुरूप, उसके अनुसार कोई कार्य ग्रास रूट पे हो नहीं रहा है। लोग जातियों के खांचों में विभक्त हो गए हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। मेरे पिछली बार मेरे बहुत सारे मेरे जाटों के भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं भाई। वो ये पिछली बार मुझे ये कह रहे थे, राय दे रहे थे कि भाई आप बीजेपी को वोट दो। अब वही सब लोग कह रहे हैं आप कांग्रेस को दो, आपके लिए कांग्रेस सेफ है। तो जातिवाद ज्यादा है ये। हाँ, क्या कह रहे हो आप? व्यक्ति विशेष पे नहीं, अगर काम कराते हैं तो यहाँ टिकट में क्या बात थी भाई साहब? यहाँ से बीजेपी का विधायक तो जीतता है, एक विधायक जीतता है या 2 जीतते, और सांसद जी जीत रहे हैं 3 लाख से। काम होते तो ऐसा होता क्या यहाँ पे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है लाल गोदारा, धीरवा से बड़ा से हूँ साहब। तो आप क्या करते हो? मैं तो ड्राइवरी करूँ साहब, बड्डी गाड़ी रखवा मंडी के वहाँ। तो लोग क्या सोचते हैं इसे चुनाव में कि सांसद ये फलाना बन जाएगा? आज सब लोग बहस कर रहे हैं, इनसे उम्मीद क्या रहती है कि ये काम क्या करेंगे? जी, अब अगर जादेड़िया जी बनेंगे ना तो वो कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने राहुल कसवा को, राम सिंह कसवा को 30 साल से हम देख रहे हैं, 35 साल से ही देख रहे हैं। इनके घर के अंदर राजनीति इसके दादा से थी, पापा के पास थी, अब खुद के पास में भी है। अभी तक हमने तो इसका कोई कार्य देखा नहीं कि बढ़िया काम इसने किए हो साहब। कोई बढ़िया कार्य नहीं किए। आप क्या सोचते हैं? मैं तो जातिवाद के बारे में बता रहा था आपको। 2000 सुनो, जातिवाद फैला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 1 मिनट 20 में मत बोलो। 2009 में यहाँ पर चुनाव हुआ था। बात सुनिए, राम सिंह कसवा वर्सेज ये था रफीक मंडेलिया। अच्छा, रफीक 2009 का। हाँ। और नौर बादरा में दोनों क्षेत्रों में मिला के 2.25 लाख से ऊपर वोट है जाटों की, 2.25 लाख से। वहाँ से रफीक मंडेलिया आगे आ रहा है, वहाँ से रफीक मंडेलिया आगे आ रहा है। आप क्या समझते हो, जाटों ने कभी जातिवाद किया है? उसके बाद का अगला जो चुनाव है ना, वो प्रताप पुनिया को टिकट मिली थी 2014 में। उसने इन लोगों ने बताया है हाथी पर चढ़ के कि 4 जाट छाती पे वोट दे दो हाथी पे। ये हाथी पर चढ़ के इन्होंने बताया कि जातिवाद ऐसे होता है, तब वो राहुल कसवा 3 लाख वोटों से। वरना अगर ये हाथी को नहीं खड़ा करते तो राहुल कसवा उसमें मोदी लहर में भी चुनाव हारना पड़ता है इसको। ये है। और अभी 2019 की हालत है। चलो ये बोल रहे हैं ये वो नहीं करते हैं। आतीवाड़ा क्या कहानी है? और सुनो, तारानगर तहसील से भाई साहब, तारानगर की बताओ। तारानगर में कम से कम 10-12 15 हजार वोट राजेंद्र राठौड़ को मिले हैं। एक बार सुनना और पड़ेगा। राजपूतों ने 1 वोट नहीं दिया इनको, बुरानिया जी को।
ये जातिवाद तो ये करते हैं साहब, फालतू की बातें। जातिवाद कभी जाटों ने नहीं किया, जाटों ने नहीं किया, जाटों ने नहीं किया जातिवाद कभी। ये कह रहे हैं कि प्रताप मुनि एक जमानत जब्त हो गई थी, तो कांग्रेस में क्या वोट नहीं दे गया? सारे वोट शिफ्ट हुए हैं, सारे वोट शिफ्ट हुए। मैं भी एक जाट हूँ, मैं वो जाट हूँ जो पट्टी के देने होते हैं ना साथ, उसमें आता है गोदरा। जाट में नहीं हो गया भाई साहब, गोदरा जाट नहीं होता क्या? मैंने आज तक मेरा पहला वोट पड़ा था 2003 में, उसके बाद जब जब वोट हुए मैं बीजेपी को देता आ रहा हूँ। हम पहले कांग्रेस थे, हम वैद के वोटर थे साहब, CS वैद, चंद्रमल वैद के वोटर रहे हम। हमारे क्या है कि ऐसा राहुल जी कसवा अब की बार गए हैं कांग्रेस में, और मैं तो ये मानता हूँ वो कांग्रेस में ही थे। हमें ये बोला जाता था कि ये वोट आप दे दो वैद को और सांसद वाला वोट दे देना हमें। हमने ऐसे वोट दिए साहब, ऐसे हमने वोट दिए हैं। मैं तो इतनी उम्मीद करांगा कि राहुल जी जीतेगा नहीं, तो किसानों को, रेलवे को और स्टेडियम जो आज है इन और भी मतलब सुधरेगी। किसानों को राहुल जी का 1400 करोड़ क्लेम दे रहे, तो मैं तो ये आस करांगा अगर जीतेगा तो 500 क्लेम भी दे रहा होगा और किसानों को विकास होगा। और रोडवेज भाई नहर अगर आ जाती ना तो हम भी राहुल कसवा को वोट देते। अब झाझड़िया जी से हमारी यही मांग है कि वो यहाँ के किसानों के लिए नहर लाए। यहाँ पे हमारे गाँव में भी खारा पानी है भाई, पानी की समस्या सबसे बड़ी है इस क्षेत्र की। तो और ओवरऑल देश की क्या तस्वीर देखते हैं, अगर आप लोग जैसे टीवी न्यूज और ये सब देखते होंगे तो क्या लगता है कि हमें बाकी तो मोदी सरकार ही वापस आने का लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है। मैं तो कौन साहब मुश्किल 200 मोदी जी की सरकार आएगी साहब, कलियर मोदी की सरकार आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 200 सवा 200 के आसपास एनडीए टोटल रह जाएगा। मैं आपको बता जनता का फायदा है इसमें। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जनता का फायदा साहब। डबल इंजन की सरकार बन जाए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, अगर ऊपर आ गई तो फिर क्या कहना है? कौन सी डबल इंजन की? इंजन तो बंद पड़ा है। ये राजस्थान वाला इंजन तो बंद पड़ा है, 100 दिन में कुछ नहीं किया इन्होंने 100। आपको क्या लगता है दोस्त, नहीं बनी तो बंद हो गया। क्या लगता है? किसकी तरफ कह रहे हो? अब यहाँ पर तो राहुल कसवा जीतेगा। ये आर्मी हम वोट देंगे पूरा। हमारा मेरा सदा से तहसील लगता है। क्या नाम है दोस्त? मेरा घनश्याम बगड़िया। क्या करते हो घनश्याम? मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ। तैयारी कर रहे हो? हाँ, तो मैं बीजेपी की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड है, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। उसमें तो उसको तो बदल दिया है। अग्निपथ की स्कीम को बंद किया जाएगा। और अभी कांग्रेस की सरकार अच्छा, अग्निपथ स्कीम के लिए जो वादा किया है कांग्रेस ने, उसका कुछ इलाके में असर है क्या? असर उसने कहा है कि हम अग्निपथ वाला योजना बंद कर देंगे। हाँ, ऐसा उसने जो कांग्रेस ने बैठक की थी युवाओं की, जो एयरफोर्स नेवी की भर्ती रद्द हुई थी पीछे, उनका मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया था उनका, फिर उनको ज्वाइनिंग में फाइनल भेजा नहीं गया था, ज्वाइनिंग नहीं दी थी उनको। उनका बोला तुमको ज्वाइनिंग मिलेगी सबको, और हाँ तो उन सबको ज्वाइनिंग दिला दूंगा और अग्निपथ पूरी स्कीम को हटा दूंगा। इसको लेकर आप लोग में बात होती है आपके साथियों में कि अग्निपथ अच्छी है या खराब है इसमें? हाँ होती है। अग्निवीर हमारे लिए तो खराब ही है, आगे का कोई भविष्य नहीं है हमारा। साथ में ही रहा, आई बात है। आप क्या सोचते हो चाचा? बस हम तो सोच रहे हैं जातिवाद को। सुनो एक बार, अरे सुनो एक बार, रुक जाओ एक मिनट यार। आप बोलिए, बहुत बोलिए, आप बहुत बोलिए, सुन लिए हमने आपको, आप भी सुनिए दूसरों को। ये सर ये कह रहे हैं जातिवाद की बात है ना, जातिवाद की कोई बात नहीं थी, ये तो एक मोमेंट बनाया था। पहले भी ये सुनो यार भागीरथी, पहले भी ये लोग जैसे राहुल कसवा चुनाव लड़ा था, सामने प्रताप पूनिया था, उनको इन लोगों ने आज ये बात कर रहे हैं जाति जाट एक हैं, ये जाटों के खिलाफ हो गए और सब हाथी पर चढ़ गए थे।